नमस्ते। मैं बीके समीक्षा डेरियान आज आप सभी के सामने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेके आई हूँ। मैं जिस जगह की रहने वाली हूँ वो ग्राम पंचायत जगांव है। मैं ग्राम पंचायत जगांव की स्थायी निवासी हूँ। तो बीते कुछ दिनों से हमारे गांव में एक मुद्दा चल रहा है। जनवरी के महीने में सड़क सड़क का ये मुद्दा है, लेकिन ये राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है, ये लिंक रोड है, गांव का लिंक रोड। आप चाहे उस कंडे समझो या सारिंग समझो, हमारे गांव में इस रोड का नाम है सारिंग सड़क। तो ये सारिंग सड़क का एक मुद्दा चला है। बीते दो वर्ष पहले ये जो सड़क है ये मुझसे आगे, हमारे खेत से आगे एक और व्यक्ति है, उनके खेत से आगे ये रुका हुआ है कार्य। तो इसको लेकर के बीते जनवरी में एक ग्रुप बनता है, कुछ चुल लंबित सड़क के नाम से। तो उनका जनवरी में बैठक होती है। बैठक में शायद वो 55-60 के करीब लोग थे, उसके आसपास। मैं तो गई नहीं, तो मुझे पता भी नहीं था। तो उसमें क्या है, उसमें उन्होंने फैसला लिया कि अब हम आगे जिनके भी खेत से रोड जाएगा उनसे एनओसी लेंगे और उनसे हस्ताक्षर करवाएंगे, सहमति से रोड जाएगा। क्योंकि आज से पहले भी गाँव में इसी तरह सहमति से वो सारिंग रोड उस जगह तक पहुँचा था। तो इसमें आपको बताती हूँ, हमारे खेत से आगे जो परशुराम जी है, उनका भी ज़मीन है, उसके बाद जा कर के हमारा ज़मीन है। तो इसमें सीधा ही बात हमसे करने का बात हुआ कि अब आगे प्रभावित लोगों से बात होगी। तो उसके बाद उन्होंने हम दो लोगों को मनाने का कार्य जो है वो शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ पे ये एक बात नहीं हो पाई, वहाँ पे लगभग मना ही कर दिया गया और आगे कहा गया कि आगे बात हो। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों से उन लोगों ने आज तक भी, आज डेट है 7 फरवरी, तो आज 7 फरवरी तक भी उन लोगों ने जो है ऑफिशियली हमसे कोई संपर्क नहीं किया, ना ही हमें कोई कॉल करके किसी ऑफिशियल जगह पे बुलाया। तो हमारा था कि अगर हमें किसी ऑफिशियल जगह पर बुलाते हैं वो लोग, तो हम ज़रूर जाएंगे और हमारी जो शर्तें हैं, ये सड़क किस शर्तों के आधार पर आगे बढ़ेगा, वो हमने कुछ शर्तें हैं वो हम सार्वजनिक करेंगे, पूरे समस्त गाँव के सामने हम अपनी वो शर्तें रखेंगे अगर ऑफिशियली बैठक होती है तो। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, व्यक्तिगत तौर पे ज़रूर मुलाकातें हुई, वो भी मुझे तो पहले कुछ पता भी नहीं था कि ऐसे अचानक घर में कोई आने वाले हैं। ज़रूर व्यक्तिगत तौर पर कई लोग एक दो बार घर में आए और संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो व्यक्तिगत था, जैसे गांव में हम किसी से मीट करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, कुछ वैसा समझिए आप। तो उसमें भी मैंने उन सभी से यही कहा कि अगर आप हमें ऑफिशियल जगह पे कहीं भी बुलाएंगे तो हम दोनों ही बहनें आपके यहाँ पे आएंगे और हमारा जो मत है, जो फैसला है या जो हमारी शर्तें हैं, क्योंकि अगर सड़क ले जाना है, जिनके खेत से ले जाना है, जिन्होंने मेहनत किया है, तो उनकी बात तो सुननी भी पड़ेगी और उनको अधिकार भी है अपनी बात रखने का। क्योंकि हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, तो हमारा अधिकार है कि अपनी बात हम रख सके। और बड़े प्यार से, बहुत सहजता से मैंने वो शर्तें सार्वजनिक करनी थी। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल बुलावा हमें नहीं आया है, अभी आज के दिन तक भी। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ, हमारे ऊपर जो है बीते 15 दिनों से जो है, 15 दिन से ज़्यादा समय, लेकिन मैं हार्डली मतलब मोटाई तौर पे कहती हूँ कि 15 दिनों से ऐसा दबाव हमारे ऊपर बनाया जा रहा है, हमें ऐसे प्रेशराइज किया जा रहा है कि जैसे पहले लोगों ने गांव का विकास सोच के, क्योंकि सड़क को गांव के विकास से देखा जाता है, तो गांव का विकास सोच के जैसे लोगों ने सड़क दे दिया, तो वो चाहते हैं कि हम भी बिना किसी शर्तों के, बिना अपनी बात रखे, बस उनको ये कहे कि आप जेसीबी लाइए और आप रोड निकालिए। तो हम इस चीज़ पे अड़े हैं कि ऐसा नहीं होता है। पहले आपको सुननी पड़ेगी, उस व्यक्ति की शर्तों को आपको सुनना पड़ेगा और वो शर्त पूरे गांव सुनेगी, वो शर्तें सार्वजनिक होगी। लेकिन इसमें क्या हुआ कि हम पे जो दबाव है इतना ज़्यादा बनाया जा रहा है कि हम बिल्कुल इजीली मान जाए और इजीली उनको आगे रोड ले जाने दें। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। आज मुझे मजबूर होकर के जो है ये शर्तें मैंने उन कमेटी के सामने या जो भी लोग थे उनके सामने रखनी थी, लेकिन आज मुझे मजबूर होकर ये वीडियो बनाना पड़ रहा है और ये शर्तें जो है आज आप सभी के सामने मुझे सार्वजनिक करनी पड़ रही है। क्योंकि मुझे इस तरह से, मतलब आपको कहूँ, मेंटल टॉर्चर या मेंटल हरासमेंट जो है किया जा रहा है। तो आपको मैं इसमें बताती हूँ मेरी जो शर्तें हैं। तो इसमें पहली जो शर्त है, जो सारिंग सड़क के नाम पर, ये इस सड़क का नाम है सारिंग सड़क, ये बार बार इस्तेमाल होगा ये शब्द। सारिंग सड़क के नाम पर जहाँ तक सड़क गया है हमारे गांव के, जहाँ तक अभी तक, जहाँ तक सड़क रुका हुआ है वहाँ तक जो है हमारे गांव के गरीब पिछड़े लोगों का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार भी इस सड़क पे हुआ है। तो बड़े बगीचे वालों के भी पेड़ गए। इसमें मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि ज़रूरी इसमें ये नहीं है कि पिछड़े तबके के गरीब लोगों के ही खेत गए, नहीं, जो हमारे गांव के अमीर लोग हैं उनके भी बगीचे गए हैं, उनके भी पेड़ गए हैं, उन्होंने भी पेड़ दिए हैं। लेकिन आप इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए
बगीचे जिनके ज़्यादा है, जिनको कैरेज लगता है, मान लीजिए आप 80 रुपये 90 रुपये एक चक्कर का, तो उन लोगों ने अगर अपना खेत जो है सड़क के नाम पे दिया भी, तो आप थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर उनके 10 पौधे 20 पौधे अगर वहाँ से गए पेड़ सेब के, तो उसके 2 साल के अंदर ही रोड जाने के 2 साल अंदर ही उनका कैरेज लगभग आप समझिए ज़ीरो हो गया, या 10 रुपये 12 रुपये 15 रुपये हो गया। तो उस कैरेज से जो है उन्होंने वो उतने सालों में जितना उनका इतना पैसा जा रहा था, उस नुकसान से वो बच गए, सड़क का लाभ उनको अलग से मिला। तो इसमें ये कहूँगी कि मैं उनका उतने हिसाब से शोषण नहीं हुआ जितना एक समझिए जिसका खेत है, छोटा खेत है, मान लीजिए उसके पास 20 पौधे है, छोटा सा खेत है 20 पौधे है, उसमें अगर उसके 10 पौधे चले गए तो उसकी तो हानि हुई ना। और सेकंड, ऐसे भी लोग हैं इन जगहों में जिनके सिर्फ खाली खेत है, लेकिन खेत के ऊपर बगीचा नहीं है, और वो बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास खेत ही नहीं है। मान लो उनके पास 1-2 बीघा ही खेत है, और उसमें भी अभी उन्होंने पौधे नहीं लगाया है अपनी आर्थिक स्थिति की तंगी की वजह से, तो उनका अगर 1 बीघा में से अगर कुछ सड़क में चला जाए, तो उनके पास और आगे बच्चों को देने के लिए, आगे से आगे देने के लिए वो उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है। किसी के तो 2-2 3-3 बच्चे हैं, तो डिवाइड में वो कितना आ जाएगा, तो उनका बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान है। तो इसमें क्या है कि वो लोग जो है हमारे गांव के जो गरीब और जो इस तरह के लोग हैं, उसमें उनका बहुत ज़्यादा इन बगीचों के नाम पे जो है शोषण हुआ है। तो इसमें आप थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए कि मेरी मांग सिर्फ इसमें मतलब मेरी मांग मतलब इसमें इतनी है कि जो इस तरह का जो ये शोषण जो हो रहा है, मतलब उसको थोड़ा हटाया जाए। तो ये थोड़ी सी पृष्ठभूमि मैंने आपके सामने रखी। तो इसमें पहली शर्त मैंने आपको पहले बताई, ये इतनी ये मोटाई है, लेकिन इसको डीपली मैं बिल्कुल शॉर्ट वे में बताती हूँ कि शर्त क्या है। पहले और आगे जहाँ तक भी लिंक रोड बना है, सारिंग रोड में पहले भी आगे अभी तक जहाँ तक लिंक रोड बना है या बनना है, आगे भी जो बनना है और अभी तक जो बना है, उन प्रत्येक लोगों के डंगे लगने चाहिए। उसमें बहुत सारे लोगों के डंगे लगे हैं, बहुत सारों के टेंडर हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के अभी तक भी डंगे नहीं लगे हैं। पहले तो उन लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाई जाए, उन लोगों को राहत दिया जाए जिन लोग अभी तक भी जिनका शोषण हो रखा है, जो अभी भी खुद बेचारे खुद ही जा रहे हैं पीडब्ल्यूडी विभाग को एप्लीकेशन देने के लिए, खुद ही वो चल के जा रहे हैं। लेकिन काम तो उन्होंने गांव के हित में किया, समाज हित में किया, लेकिन आज वो अकेले है। वो अकेले बोल रहे हैं कि हमें उन्होंने सड़क वालों ने धोखा दिया। बोला तो था कि आपके 4 पेड़ लेके जाएंगे, लेके 10 पौधे चले गए। बोला तो था आपका इतना बिस्वा ले जाएंगे, वहाँ तो कहीं ज़्यादा बिस्वा ले गए। तो ऐसे लोग जो है वो उन लोगों को भी डंगे लगा के देंगे, और डंगे लगाने का जो प्रावधान है वो पीडब्ल्यूडी विभाग से आप टेंडर लगाओ, उसके माध्यम से उनके सबके डंगे पूरे होने चाहिए। और इसके बाद जहाँ से आगे अब सड़क बनना है, उन परिवारों का भी अब आर्थिक शोषण आज से बंद हो जाए। उन छोटे लोगों, उन गरीब लोग, सबका यहाँ पे सोच करके उनको जो है उनके खेत के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा, उनकी आर्थिकी को देखते हुए उनको मुआवजा दिया जाएगा। तो इसमें पहले डंगे लगेंगे, और इसके बाद जो है उन लोगों को जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको इसमें खेतों के क्योंकि उनके खेत जा रहे हैं, उनका जगह जा रहा है, इसलिए उनको मुआवजा मिलेगा। और वो जो मुआवजे का जो प्रावधान होगा वो ग्राम पंचायत के आधार पर ही होगा। ये मुआवजा ऐसे नहीं है कि किसी के अपने घर से देना है, अपने पर्टिकुलर उससे। इसमें कुछ गांव वालों को इकट्ठा होकर कुछ ऐसे ग्राम पंचायत के जो प्रावधान है, जहाँ फंड आते हैं, कुछ ऐसे फंड से उन लोगों को जो है मुआवजा देना पड़ेगा। और डंगे पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा भी ये लगा सकते हैं। दूसरा, इसमें मेरी शर्त है, गांव में एक निष्पक्ष रोड कमेटी। आपको मैं बता दूं, गांव में कमेटियां बनी हैं, अलग अलग बनी हैं, एनजीओस भी बने हैं हमारे गांव के अंदर, जिसको हम गवर्निंग के ग्रुप भी बने हैं हमारे यहाँ। वो नहीं, एक नई कमेटी बनेगी जिसका काम होगा, ये जो सारिंग का जो लंबित सड़क है वो सड़क रोड कमेटी बनेगी। और इसका जो अध्यक्ष होगा वो रिटायर हमारे गांव के कोई जज, पूर्व रिटायर्ड जज, या अगर कोई ऐसे जज नहीं है तो कोई आईएएस एचएस अधिकारी जो रिटायर हो चुके हैं, वो इसके अध्यक्ष होंगे। ये बात हो गई अध्यक्ष इनको रखने की। ये पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, अनुभवी होंगे इस आधार पर, और एक अच्छे खासे घर से होंगे। सेकंड, इसमें ऐसे जहाँ गरीब और पिछड़े लोगों की बार बार बात आ रही है, तो वहाँ पे बीपीएल, हमारे गांव के जो बीपीएल परिवार के एक गरीब व्यक्ति होगा, वो भी इसका अध्यक्ष बनेगा। इसमें 2 अध्यक्ष होंगे। पहला जो शिक्षा या उससे रिलेटेड, अपने अनुभव से रिलेटेड चीज़ें करेगा, और दूसरा होगा गरीब, जो गरीबों की बात करेगा, हमारे गाँव के गरीबों की बात रखेगा कि सड़क के नाम पर, विकास के नाम पर कैसे गरीबों का शोषण होता है।
ठीक है। उसके बाद इसमें एक पूरा पैनल बनता है, कमेटी मुझे यहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है, पूरा कमेटी बनेगा, वो तो गांव वाले मिलके बनाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे मोटे मोटे तौर पर शर्तों में शामिल कर रही हूँ कि किस तरह के लोग इसमें होने चाहिए। इसमें कोषाध्यक्ष की जो भूमिका निभाएंगे वो हमारे गाँव के बौद्ध मंदिर के जो प्रमुख होंगे वो इसमें कोषाध्यक्ष होंगे। क्यों होंगे वो कोषाध्यक्ष? क्योंकि इससे जो भ्रष्टाचार की जो संभावना है ना वो कम होगी। ग्राम पंचायत के साथ कोऑर्डिनेट उनको करना पड़ेगा। ग्राम पंचायत तो साथ में होगी, लेकिन ग्राम पंचायत के साथ जो ये कोषाध्यक्ष होंगे, इनके कोषाध्यक्ष रहते जो गड़बड़ी होती है पैसों में, उसकी जो संभावना है, भ्रष्टाचार की जो संभावना है वो कम हो जाएगी। और इसके बाद इसमें सलाहकार रखे जाएंगे। पहला ही बात, इसमें जो सलाहकार होंगे हमारे गांव के वो महिला पुरुष एडवोकेट जो अभी युवा है, अपने क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, वो एडवोकेट इसके सलाहकार होंगे, चाहे वो महिला चाहे पुरुष। और इसमें हमारे गांव के 70 साल से ऊपर के वो लोग जिनकी अभी तक अपनी मानसिक जो स्थिति है वो सही है, वो फैसले ले सकते हैं, तो वो भी इसमें सलाहकार के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे। बाकी एक पूरा पैनल बनेगा जो ये पूरी चीज़ों को देखेगा। उसकी चर्चा वो जब पैनल बनेगा तो उस वक्त ये कर सकते हैं। तीसरा मेरा इसमें मांग है कि अगर ये सड़क गांव के पानी लाने के लिए बन रहा है, ज़रूरी है। मुझे कई लोग पिछले कुछ दिनों से कह रहे हैं कि पानी के लिए ये सड़क बहुत ज़रूरी है, समझना होगा, क्योंकि हमारे गांव का जो कंडे है दुमशकर, उसके आसपास एक रक्ती और एक अभी शंखर कोई पानी है, उसको लाने की बात की जा रही है। उनके कहने का मतलब है कि रोड अगर टॉप तक जाएगा, लेबर पहुँचाने में, सब कुछ पहुँचाने में आसानी रहेगी। तो अगर सच में ये रोड अगर सच में पानी के लिए ज़रूरी है तो ये जो सड़क कमेटी बनेगी 2 वर्ष तक पहले जो है कागजी रूप में काम करेगी। कागजी रूप में काम होगी, जैसे एनओसी लेना होगा, और ये एनओसी लेने में भी मतलब पूरी सहमति बनेगी, पूरे प्रॉपर वे में सहमति बनेगी। और इसमें एक आर्थिक कमेटी के द्वारा ये सर्वे किया जाएगा कि किसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, क्योंकि कुछ लोग जो है ना गांव में ऐसे हैं जो सिर्फ खेती और सेब पे डिपेंड करते हैं, उनका घर ही खाली खेतों और सेब से चलता है। तो वो ऐसे कुछ निरीक्षण करके एक पूरा जो है 2 साल का ये कागजों में काम करेंगे। वो उसके बाद जो है जब मशीन ज़मीनी स्तर पर काम शुरू होगा तो इससे क्या होगा, 15, 20, 30 या 40 किलोमीटर का पैच जो है एक ही साथ क्लियर होगा। इसमें ये नहीं कि 2 लोग बात कर रहे हैं, फिर आप 2 लोगों के खेत तक ले जा रहे हैं, फिर आप रुक रहे हैं, फिर और 2 साल रुक रहे हैं। ऐसे करने से 10, 15, 20 साल भी इस काम को लग सकते हैं। लेकिन इस तरह कागजी काम करके आप 40 लोगों के साथ बात क्लियर करके चलेंगे, उनके मुआवजे, उनके ढंगों का प्रावधान कर देंगे, तो इससे क्या होगा, 30 से 40 किलोमीटर का जो आगे का पैच है वो क्लियर है। उसके बाद तो मशीन लगाओ और क्या है, धीरे धीरे, ऐसे चट्टाने भी ज़्यादा है नहीं हमारे क्षेत्र में बीच में, तो बस हो जाएगा, रोड आगे निकल जाएगा। इससे क्या है, पानी भी जो है हमारा धुमशाकर तक सड़क भी चला जाएगा और पानी भी जल्दी आ जाएगा। और इसमें एक चीज़, बीते कई समय से क्या हो रहा है हमारे गांव में, एक्चुअल मुद्दे से हमारा ध्यान इधर उधर है। तो अब से बाद जो भी उस समय तक प्रधान होगा, जो भी पंचायत का प्रतिनिधि होगा, उसका दायित्व तो बनता है, क्योंकि प्रधान गांव का मुखिया होता है। गांव का दर्द प्रधान का दर्द, क्योंकि वो मुखिया है। घर में किसी को तकलीफ होगी तो वो मुखिया को ही बोलेगा। तो वैसे ही मुखिया को भी अब अपना ये लेना पड़ेगा कि अगर इस बीच में सड़क जाने के बाद भी अगर पानी नहीं आता है तो वो गांव के सामने जवाबदेही है। तो उसको क्या है, अगर वो पानी नहीं लाते हैं तो उनको अपना जो है अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। और अगर नहीं, वो अगर आसानी से छोड़ता है तो गांव वालों को एक होकर उसको निष्कासित करना पड़ेगा। और ये निष्कासन होगा, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है। बिजली पानी ये सब बोलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त हमारे ग्रामीण इलाके को देख के, हमारे जगांव जैसे क्षेत्र में पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए रोड भी ज़रूरी है, तो रोड के द्वारा जल्दी जल्दी काम करके पानी को भी लाया जा सकता है। और इससे क्या है, प्रधान भी अपनी जवाबदेही समझेंगे और जल्दी जल्दी काम करेंगे, फंड्स लाएंगे, इधर उधर जाएंगे, तो क्या है, जल्दी पैसा आएगा और सड़क भी खुलता जाएगा। और चौथी और मेरी इसमें आखिरी मांग है, थोड़ा आप इसको ध्यान से समझिए। आखिरी शर्त मेरी सिर्फ गांव की नहीं है, सिर्फ गांव को देख के करके ये शर्त नहीं रख रही हूँ। आज वर्तमान में हमारे पूरे देश की आर्थिक स्थितियों को देखते हुए मैं ये कर रही हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में जो है देश की आर्थिक स्थितियों में संकट उत्पन्न होने की संभावनाएं बता रहे हैं, वो चाहे भविष्य वक्ता बता रहे हैं, चाहे वो किसी और माध्यम से। तो आज भी आप वर्तमान समय में देख रहे हैं कि हमारे देश में अमीर और गरीब की जो खाई है ना वो बढ़ती जा रही है। अमीर जो है बहुत ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, गरीब जो है अपनी गरीबी से ही बाहर नहीं निकल पा रहे। तो ये जो भेदभाव है वो
हमारे ग्राम पंचायत जगहों के अंदर नहीं होगा। यहाँ ऐसा नहीं होगा कि अमीर जो है विकास के नाम पर, अमीर जो है उनका फ़ायदा ही फ़ायदा हो जाए, और जो गरीब है वो मतलब कि गरीब से भी मतलब गरीब ही रहे, वो आगे बढ़ ही ना पाए। तो विकास ऐसा होगा आज के बाद जहाँ पे विकास के नाम पे गरीबों का शोषण नहीं होगा। अमीरों को भी यहाँ पे समझना पड़ेगा कि थोड़ा बहुत उनको भी यहाँ पे सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इसलिए ताकि हमारे गाँव के जो गरीब है बेचारे, उनकी भी सामान्य स्थिति बनी रहे। तो जहाँ हम बात करते हैं गाँव के विकास में बिजली पानी की, तो खाली बिजली पानी गाँव का विकास नहीं होता है। बिजली पानी, सड़क, आजीविका, हमारे गांव के प्रत्येक व्यक्ति की आजीविका भी इसमें डिपेंड करती है। स्वास्थ्य, हमारे गांव का स्वास्थ्य, शिक्षा, और हमारे गांव के विकास की ये जो संरचनात्मक ज़रूरत है, ये सब है। इसमें और भी चीज़ें बहुत सारी आगे आ जाती है, लेकिन मोटाई तौर पर ये कुछ चीज़ें हैं। इसलिए विकास के नाम पर गरीबों का जो शोषण है ना, वो नहीं होना चाहिए। आज से जो है हमारे गांव के गरीबों को भी सम्मान मिलेगा, उनका भी सम्मान होगा। और हमारे गांव के अमीरों को ये समझना पड़ेगा कि गरीबों को सामान्य स्थिति में लाने के लिए, उनको उनके घरों में खुशहाली लाने के लिए, तो उनको थोड़ा सा मदद करना पड़ेगा। इसमें जो है खुशहाली जो है ना, वो सिर्फ हमारे गांव के अमीरों के घर में ना हो, बराबर की खुशहाली हो। अमीर भी सेटिस्फाई है, ठीक है, उनके भी घर परिवार चल रहे हैं, उनके भी घरों में सब कुछ अच्छा है, तो गरीबों के भी घर परिवार चले, उनको आर्थिक, उनको एक बोलते हैं ना रोटी कपड़ा मकान के लिए भी उनको सर्वाइव ना करना पड़े, वो भी उनकी ज़रूरतें पूरे हो। से गांव की जो शासन व्यवस्था है, अब इसमें एक चीज़ बताऊंगी, बार बार मैं जो ये खाई की बात कर रही हूँ, अमीर और गरीब की, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इससे शासन व्यवस्था प्रभावित होती है। हम गांव में अक्सर देख रहे हैं, हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों में देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि अक्सर अक्सर प्रतिष्ठित घरों के लोग बनते हैं। इसमें मैं उनको गलत नहीं बोल रही हूँ, अच्छी बात है, पढ़े लिखे होते हैं या उनके उनके ऐसे अच्छे काम रहे होते होंगे जिसकी वजह से वो बनते होंगे। इसको मैं गलत तरीके से नहीं बोल रही हूँ, इसको मैं आपको बोल रही हूँ कि समझिए ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है कि वो जो ऑलरेडी प्रतिष्ठित लोग हैं समाज में, जिनके पास पैसा है, रुतबा है, मान शान है, इज्जत है, सब कुछ है, वही लोग प्रधान बनते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें समझे कि गाँव के अंदर जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनकी बात करने वाला ही कोई नहीं है, उनका प्रतिनिधि ही नहीं है। कहते हैं ना, जब आपको भूख लगेगी ना, आप ही समझ सकते हैं कि आपको भूख कैसी लगी है। आपको तकलीफ है, अगर दर्द है ना, तो आप ही समझ सकते हैं कि आपको कितना दर्द है, क्योंकि आप दर्द से बांट सकते हैं मुझसे कि हाँ जी आप बीमार है, आपकी तकलीफ है, उतना हम बांट सकते हैं, लेकिन उसकी दर्द हम छीन नहीं सकते। तो सेम वैसा ही जो है गांव के अंदर, गांव के अंदर जो गरीब है उनकी बात रखने वाले नहीं होते। इस वजह से जो है भ्रष्टाचार, जो दोनों तरह के लोग अगर सामान्य रूप से विकास करेंगे, मतलब अमीर भी ठीक है अपनी जगह है, लेकिन गरीब भी बिल्कुल नॉर्मल स्तर पर रोटी कपड़ा मकान उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही है, तो दोनों तरह के लोगों का बैलेंस होगा गांव के अंदर। तो विकास ऐसे होता है, खाली सड़क पानी बिजली से विकास नहीं होता है, गाँव की आजीविका से विकास होता है। मान लीजिए एक फैमिली के पास करोड़ों है, आप इसको थोड़ा समझिए, और एक परिवार वहाँ पे सिर्फ खाने के लिए भी उसको दूसरों के घर में जाके काम करना पड़ता है। दूसरों के घरों में जाके काम करना मीन्स कि वैसा वाला काम नहीं कि उसको पेमेंट मिलता है, नहीं, उसको मुफ्त में ही इस्तेमाल कर दिया जाता है, क्योंकि वो जो आज के डेट में इस्तेमाल होते हैं बेचारे, उनको भी पता है अब हम इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन वो मजबूर है उन लोगों के यहाँ पे जाके काम करने में, उनको लगता है कि कुछ मदद हो जाएगी। तो ये खाई, इससे क्या है, भ्रष्टाचार भी कम होने की संभावना हो जाएगी, गरीब भी अपनी बात रखेगा, और गाँव के अंदर जो है प्रतिनिधि, जो ग्राम पंचायत का जो मुखिया है ना, वो केवल अमीर घरों के लोग नहीं बनेंगे। इसमें हमारे गरीब, हमारे पिछड़े जाति के जो छोटे मोटे लोग, जो हमारे पिछड़े जाति है, जैसे पिछड़े वर्ग है, हमारे गांव में जो गरीब लोग हैं, गरीबों के बच्चों को भी जो है राजनीति में आगे आकर के ग्राम पंचायत का मुखिया बनने का मौका इसके अंदर मिलेगा, और वो ज़्यादा दर्द समझेगा। जो गरीब परिवारों से उठकर जो बच्चे आएंगे, जो पढ़े लिखे बच्चे बाहर से आएंगे, वो गांव संभालेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि वो दर्द जानते हैं, वो गरीबी का दर्द जानते हैं, वो तकलीफ जानते हैं कि एक गरीब जब उठता है ना, उसको किस तरह की तकलीफ़ें होती है। तो चलिए, ये एक 4 शर्तें मैंने आप सभी के सामने रखी है। ये कुछ शर्तें मेरी थी जो मैं आज सार्वजनिक किया। और इसके बाद मैं आपको एक लास्ट चीज़ यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहती हूँ। आप सभी मेरे ग्रामवासियों से हाथ जोड़कर, समस्त मेरे प्यारे ग्रामवासियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि गलत अफवाहें जो पिछले कुछ दिनों से फैल रही है, हमारा छोलांग देशांग ग्रुप फर्स्ट, छोलांग देशांग ग्रुप सेकंड, और भी जो अन्य ग्रुप बने हैं, वहाँ पे बहुत अफवाहें जो है वो फैलाई जा रही है। तो आप ध्यान दें, ध्यान से इस बात को समझें। मैं आपको आज विश्वास दिला रही हूँ, मैं आपके गांव की बेटी, आपके गांव के हमारे गांव के जो विकास है उसके साथ मैं कभी समझौता होने नहीं दूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं विकास के लिए समझौता करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। जो गलती मैंने आज से 5 साल पहले किया,
वो गलती मैं अब नहीं करूँगी। और इसमें एक चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती हूँ। इस वर्ष भी मेरा कोई नामांकन चुनाव में नहीं होगा। मैं गाँव के लिए काम करूँगी, पहले भी करती थी, जो मुझसे हुआ मैंने गाँव के लिए किया, जो बात मैं रख सकती थी मैंने रखा। इलेक्शन के वक्त भी जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी अफ़वाहें मेरे बारे में फैलाई गई, उसके बाद मुझसे गलती हुई कि मैं आप सभी के सामने नहीं आई। आप सभी के सामने आती, अपनी बात रखती, तो आप सभी मुझे ज़रूर समझते। लेकिन उस वक्त हालात कुछ बहुत अजीब हो गए थे, इसलिए मैं आप सभी के सामने नहीं आई। इसलिए मैं आज कहना चाहती हूँ कि मैं ग्राम पंचायत जगहों से कभी भी, आज नहीं, कभी भी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। गांव के लिए काम पहले भी करती थी, आगे भी करूंगी। मुझसे जो संभव हो पाएगा मेरे गांव के भाई बहनों के लिए, मेरे माताओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, मेरे तृतीय के लिए, आपियों के लिए, जो जितने भी मेरे सम्मानीय गांव वाले, उनके लिए मैं हमेशा खड़ी हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं आज के डेट में खड़ी हूँ मेरे गाँव के पिछड़े और गरीब तबके के लोगों के साथ, उनके बच्चों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। क्यों आप प्रधान ना बने, मैं उनके साथ हूँ। अगर गांव का कोई युवा गरीब अगर कहता है ना, तो मैं उनके साथ खड़ी हूँ। तो मैं गांव के विकास के साथ कभी समझौता नहीं करूँगी और गांव के लिए हमेशा काम करूँगी। क्योंकि जब हमारे पास पद होता है ना, ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा, जब हमारे पास पद होता है ना, तो हम थोड़े से अलबेले हो जाते हैं। हमें लगता है प्रधान तो मैं बनी गई हूँ, काम नहीं भी करे तो क्या 5 साल तो निकल ही जाएगा। तो इसलिए मैं अपने आप को पद में, लालच में लाके ऐसा नहीं बनाना चाहती हूँ कि मैं सोचूं कि नहीं अब तो हम बन ही गए, अब हमने क्या करना है, जो होगा तो होगा। तो हम काम करते रहेंगे अपने गांव के लिए आगे भी, और आगे भी दिलो जान से काम करेंगे। रही बात राजनीति की, तो इसमें क्या होता है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ना, राजनीति नहीं आनी चाहिए। इससे क्या है, हम हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हानि ही है। जहाँ राजनीति ग्रामीण इलाकों में आ जाएगा तो वहाँ फिर विकास नहीं होता है। मैं अपने गाँव के सड़क प्रभावित हर परिवार, हर गरीब पिछड़े तबके की लड़ाई लड़ूंगी। आज से जो है हमारे गांव के इस सड़क के नाम पर किसी गरीब का, किसी व्यक्ति का जो है शोषण नहीं होगा। आप सभी की लड़ाई, मेरी लड़ाई, हम सब की लड़ाई आज से मैं लड़ने जा रही हूँ। मेरे जीते जी, आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, मेरे जीते जी अगर ये शर्तें पूरी नहीं हुई, तो ये जो सड़क है ना, मेरे जीते जी जो है आगे नहीं बढ़ेगा बिना बिना शर्तों की मंजूरी के। अगर यहाँ किसी को लगता है कि ऐसे शर्तें नहीं मान के वो ये सड़क ले जाएंगे, तो मेरे जीते जी ये संभव नहीं है। मैं अपने गांव वालों का ऐसा शोषण बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं अपने हर गरीब, हर व्यक्ति की आवाज़ बनूंगी, और ये लड़ाई मैं अंत तक लड़ूंगी। जब तक मैं जीवित हूँ, वहाँ से आगे जो है रोड नहीं आएगा। तो इसमें और एक चीज़ आपको बता दूं, अगर इसके बावजूद भी, आज इस वीडियो को बनाने के बावजूद भी हमारे गांव के कुछ बहुत ज़्यादा स्वार्थी, भ्रष्टाचारी, मतलबी और अमीरों के कुछ गुट, मैं यहाँ पे गुट बोलूँगी क्योंकि सब नहीं होते इसमें। पिछले बार भी जो अफवाहें फैला रहे थे उसमें भी सब लोग नहीं थे, कुछ एक लोग थे, क्योंकि उनकी राजनीतिक मंशाएं थी। उन्होंने अपने प्रतिनिधि को मुझसे आगे करना था और उसको प्रधान बनाना था, उससे फिर ठेके निकालने थे, बहुत सारी बातें हैं, इसलिए वो सब गैंग बना के बैठे थे। तो यहाँ भी ऐसे लोग जो हमेशा गलत के साथ होते हैं, वो हर जगह करप्शन से पैसे निकालने का सोचते हैं। वो उठते भी है, उठ के सोचते हैं कि हाय आज हम किस गरीब का शोषण करें, किसको पागल बनाएं, किस गांव में किस आदमी को मूर्ख बनाएं, और उसको मूर्ख बना करके ना उससे पैसे निकाले, ठग दे हम लोगों को, जैसा ठगा हुआ मैं महसूस करती हूँ। 5 वर्ष पहले मैं भी ठगी गई थी, जैसे आप लोग ठगे गए थे। मुझे भी वादा किया गया था कि गाँव के अंदर पानी आएगा, आप हट जाइए। मैं हट गई, पानी नहीं आया, तो इसलिए अब मैं नहीं हटूंगी, क्योंकि वादे तो अब भी मुझसे हो रहे हैं कि हाँ डंगे लगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, पहले डंगे लगेंगे, पहले उन गरीबों को मुआवजा मिलेगा, फिर सड़क जाएगा। नहीं तो मेरे जीते जी जो है, अगर वो लोग, ऐसे गुट अगर ऐसे करते हैं, ज़बरदस्ती जेसीबी लगाएंगे, अगर 1 मीटर भी, आज जहाँ सड़क रुका है वहाँ से अगर 1 मीटर भी आगे जेसीबी ला करके बिना इन शर्तों को पूरा किए अगर सड़क जाएगा, तो मेरी जान जाएगी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरे होशो हवास में कह रही हूँ कि मेरे कुर्बानी पे जाएगा। मैं आज अपने उन गरीब गांव वालों के लिए मरने के लिए तैयार हो गई हूँ। मेरी मौत के बाद जा करके वो भ्रष्टाचारी, वो करप्टेड लोग जो है अपनी मंशाएं पूरी कर सकते हैं। मेरे जीते जी अब गांव में अंदर भ्रष्टाचार नहीं होगा, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हम इकट्ठे होंगे। और मैं जानती हूँ मेरे गांव के गरीब लोग, मेरे गांव के युवा, समझदार युवा मेरा साथ देंगे और समझेंगे कि मैं आज के लिए नहीं, हमारे भविष्य को बचाने के लिए बात कर रही हूँ। जिनके पास ज़मीनें ही नहीं, वो अपने बच्चों को क्या देंगे। रही बात पानी की, विकास की, तो हमेशा मैं विकास के साथ हूँ। मैं पहले भी थी, आज भी हूँ। और मैं आपको अंत में ये कहना चाहती हूँ कि मेरी जान की जो जिम्मेवार होंगे, और अगर मेरी जान अगर चली गई इस रोड के, इस सड़क के मामले में, अपनी मांगों को, अपनी शर्तों को पूरा करवाते करवाते, तो अगर मेरी मौत होती है उसके जिम्मेवार ये लोग होंगे। ये कुछ गुट,
ये कुछ करप्टेड लोग जो पिछले कुछ दिनों से हम पे मानसिक प्रेशर बना रहे, दबाव बना रहे, इन्होंने पता नहीं 2 दिन के अंदर मेरे पापा बगीचे गए, उनको भी पता नहीं क्या कर दिया, उनका भी उन्होंने बुरी तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया है। ऐसे लोग जो थोड़ा सा पुरुष प्रधान समाज की बात करते हैं कि महिलाएं कैसे संपत्ति की अधिकारी हो सकती है। अभी से अगर इतने छोटे छोटे बच्चे अगर प्रॉपर्टी के मालिक हो जाए तो गाँव में घमासान आ जाएगा। घमासान नहीं आएगा, सही काम होगा। एक पढ़े लिखे के आने से, एक गरीब तबके के बच्चे के उठने से जो है ना गांव में घमासान नहीं होता है। एक महिला के आगे आने से, एक स्ट्रांग महिला के आगे आने से घमासान नहीं होता है। इससे क्या है ना, पूरे समाज का विकास होता है। एक महिला अपने घर का विकास कर सकती है, अपने बच्चों को पढ़ा सकती है, अपना घर का सारा काम कर सकती है। क्या वो गांव का विकास नहीं कर सकती है? हम जैसे युवा अगर आगे आएंगे तभी तो गांव का विकास होगा, हमें सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं लास्ट में आपको कहना चाहती हूँ, ये हमारे गाँव में जो गरीबी अमीरी की जो खाई है ना, इसको अब मैं भर के ही रहूँगी। अब मैं किसी के भी पेट पे, आप समझिए किसी के भी पेट पे जो है, अब हमारे गांव में सड़क के नाम पर जेसीबी नहीं चलेगा। किसी के पेट के ऊपर से जेसीबी नहीं चलेगा। सड़क के नाम पे शोषण नहीं होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना वीडियो को सुनने के लिए, समझने के लिए। जय महेश्वर जी जगाओ।